लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, रोकना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी सीरीज 39 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी लोग जल्दी से जुड़े, सभी लोग जल्दी से जुड़े। आपके लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी सीरीज 39 में, तो सभी लोग जुड़े। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लाइक शेयर सभी लोग क्लास को करते रहें। और जो लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे की वीडियो रिकॉल करें। आपको इससे पहले कुल 38 वीडियो ज्योग्राफी के मिलेंगे, आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल पॉलिटी सीरीज, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेली करेंट अफेयर सीरीज, वीकली करेंट अफेयर सीरीज, मंथली टेस्ट, आपके लिए सारा सुविधा इस चैनल पे उपलब्ध है। बस आपको मेहनत करना है, आप मेहनत करते चले और अपने मंजिल को हासिल करें। तो आप सभी रेडी हैं, सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाएं, समय से सभी लोग जुड़ें। आप सभी का समय है शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, शाम के 7 बजे, और सुबह में 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज। तो आप सभी समय से जुड़े, प्रतिदिन समय से जुड़े, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है ये सीरीज से आप अपने तैयारी को रिकॉल कर सकते हैं और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग फॉलो करें, सभी लोग क्लास को फॉलो करें और ध्यान से फॉलो करें। आप कभी भी क्लास से जुड़ते हैं तो आप बीच से ना भागें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, सभी लोग जुड़े और आइए। सभी लोग रेडी हैं, आप सभी लोग रेडी हैं, क्वेश्चन लाया जाए, आपके लिए क्वेश्चन लाया जाए। आप सभी कहें तो क्वेश्चन मैं लेकर आऊं आपके लिए। तो देखिए आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि रूस का यूराल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो रूस का यूराल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है 1 नंबर लौह इस्पात के लिए, सेकंड है कागज उद्योग के लिए, थर्ड ऊनी वस्त्र के लिए, और फोर्थ कोई नहीं। तो रूस का यूराल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि रूस का यूराल क्षेत्र, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूराल क्षेत्र कहां पर है, तो रूस में, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर लौह इस्पात के लिए, यानी कि रूस का यूराल क्षेत्र लौह इस्पात के लिए फेमस है। ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन 1 नंबर शेफील्ड, सेकेंड है बर्न, थर्ड ओसाका, और फोर्थ है जोहान्सबर्ग। तो सूती वस्त्र उद्योग का कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि सूती वस्त्र के लिए कौन सा जो है वो जगह काफी फेमस है। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि सूती वस्त्र उद्योग का कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी नंबर ओसाका। ओसाका जापान में है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह नगर काफी प्रमुख है ओसाका। तो जापान के ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रमुख केंद्र है, तो ध्यान रखेंगे। आप सभी ये क्वेश्चन को इसी तरह से ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कि ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर सूती वस्त्र के लिए कौन सा जगह काफी प्रमुख है या उसका प्रमुख केंद्र है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है चीन, सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है यूके। तो निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 1 नंबर यानी कि चीन। चीन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे वाले भी क्लास में देख चुके हैं, तो आप सभी पीछे देखे होंगे तो कुछ अन्य उत्पादन में भी चीन काफी आगे था। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग पीछे वाले क्लास में देखे हैं, तो जो लोग पीछे के क्लास नहीं देखे वो पीछे के क्लास को देखें, और जो लोग देखे हैं वो भी कोशिश करें कि रिकॉल करें। आप वो डेली कोशिश करें कि हम पीछे के 5 वीडियो रिकॉल करेंगे। आप इसे फास्ट करके देख सकते हैं। जब आप लाइव क्लास से जुड़े हैं तो सभी लोग इसे एक बार देख, चैट करें, आंसर करें, सब लोग करें। उसके बाद आप फिर से एक बार कोशिश करें कि तुरंत इसके बाद जब आपको समय मिलता है एक बार फिर से इसे रिकॉल कर ले सही से, और पीछे के डेली 4 से 5 वीडियो आप रूटीन में ऐड कर लें कि हमें उतना डेली फॉलो करना है। और इस तरह से आप एग्जाम में काफी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा जीएस रिकॉल होते चलेगा और आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के मिशन क्रैक एग्जाम का 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। तो कौन सा वो फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, आप सभी लोग आंसर करें। फुटलूज उद्योग यह होता है, ध्यान रखेंगे, फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें कि इसका हिंदी अर्थ, तो स्थान स्वतंत्र उद्योग इसका अर्थ होता है फुटलूज का, कि स्थान स्वतंत्र उद्योग। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो हीरा व कंप्यूटर उद्योग होता है। कंप्यूटर उद्योग वो फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। तो फुटलूज उद्योग में ये सारे आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फुटलूज उद्योग का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ऑप्शन है तेल शोधन, सेकेंड है चीनी, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। तो अब इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में बताए फुटलूज उद्योग में कि स्थान स्वतंत्र उद्योग, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो सॉफ्टवेयर आएगा, क्योंकि कंप्यूटर हम लोग देखे थे अभी। तो सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, यानी कि किसके लिए कच्चा माल की उपलब्धि एक मूल कारक नहीं है। तो आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है आपके सामने, 1 नंबर लोहा तथा इस्पात, सेकेंड है शर्करा, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स और फोर्थ है सीमेंट। तो किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो आप सभी इसका आंसर सही कर सकते हैं। सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग कोशिश करें कि लाइव चैट में अपना आंसर करें। अगर गलत भी हो रहा है तो इसे डरना नहीं है, और आप कमेंट करते चले। आपको जो सही लगे वो करें, लेकिन फिर आप उसे सही कर ले सीखेंगे। और जो लोग भी जुड़ते हैं कोई भी बीच से ना जाएं, क्योंकि आप अगर बीच से चले जाते हैं तो आपको नुकसान होगा।
तो आप नुकसान नहीं झेलें, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में नुकसान नहीं झेलना चाहिए, और वो भी स्टडी से। तो इसलिए आप सभी जो है सीखें, बीच से फरार ना होएं। आप समय से जुड़ें दोनों टाइम, सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे। आपके लिए इतना मेहनत से पीपीटी तैयार करके लाता हूं ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके। तो आप सीखें, आपसे बहुत उम्मीद है, आप सभी सीखें और बेहतर करें। तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अवस्थिति के लिए, इसके उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धि एक मूल कारक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक इसका आंसर होगा। बाकी सभी जो हैं उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सी काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सी कच्चे माल पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि कागज लुगदी हेतु हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है 1 नंबर पेपरीन, सेकेंड है पोपलर, थर्ड है खोई, और नेक्स्ट है चावल तृण। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करें। कागज की लुगदी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सी काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पोपलर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कागज लुगदी बनाने में पोपलर का प्रयोग किया जाता है। काष्ठीय कच्चा पदार्थ जो प्रयोग किया जाता है इसमें, वो पोपलर होता है। तो ध्यान रखेंगे पोपलर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। सभी लोग आंसर करें। इसका ऑप्शन है आपके सामने, चीन, सेकेंड है भारत, थर्ड है जापान, और फोर्थ है यूके। तो किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे, इसके आंसर हो जाएंगे सी नंबर, यानी कि जापान में लोहे एवं कोयले की बहुत जो है वो बृहद भंडार की कमी पाई जाती है। यहाँ पर बहुत कम का जो है वो इसका भंडार है। यह विश्व में कई देशों में से उच्च कोटि या लौह खनिज तथा कोयला आयात करता है। यानी कि अपने यहाँ जो है खरीदता है। आधुनिकतम तकनीक के साथ जो है यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदार जहाजों का उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों या समुद्र तटीय नगरों में स्थित है। यहाँ इस्पात की अधिकांश बाजार है। तो इस तरह से किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो जापान में, क्योंकि यहाँ पर भंडार इसका बहुत कम है, इसलिए ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्न में कौन से शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है। ऑप्शन है 1 नंबर जोहान्सबर्ग, सेकेंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है लंदन, और फोर्थ है सिंगापुर। तो कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आप सभी आंसर करें, कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि जो है कौन शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा सी नंबर, लंदन। लंदन जो है वो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ध्यान रखेंगे, तो इस तरह इसका आंसर लंदन हो जाएगा। यानी कि धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो लंदन है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखना है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आप सभी को काफी आसान लग रहा है। अगर टफ भी लगे तो आप डरे नहीं, आप सीखें। बस एक ही उद्देश्य के साथ आप क्लास फॉलो करें कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। अगर डेली इसी तरह से आप कुछ सीखते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आप सभी डरे नहीं,
आप सभी जो है वो क्वेश्चन सीखना शुरू करें, सीखेंगे तभी तो एग्जाम में बेहतर करेंगे। इसलिए अभी सीखने के उद्देश्य से आप सभी पढ़ें, नहीं कि जो है वो आपका टेस्ट हो रहा है, जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन आपको देखना है कि जब आप पढ़े तो आपका कितना नंबर आया और कितना आपको और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि जो बाधाएं हैं, जो है बीच की बाधाएं हैं, वो बाधाएं टूट जाए और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो अभी आपको सीखना है, ज़्यादा जो है आप अपने पे ये मत ले कि मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये नहीं सोचना है। बस आप जो है सीखें, फर्स्ट क्लास सीखना है। सेकेंड में आप कोशिश करें कि मेरा एक भी गलती ना हो और टेस्ट में जबरदस्त प्रदर्शन करें आप सभी। कौन शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो न्यूयॉर्क हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेकित नहीं है? कौन सही सुमेकित नहीं है? आप सभी इसका आंसर करें। कौन सही सुमेकित नहीं है? तो आप सभी इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नंबर ऑप्शन है कागज, ओंटेरियो। ओंटेरियो कागज, तो ये तो सही है। कागज के लिए ओंटेरियो काफी जो है कनाडा में स्थित है, जो कि फेमस है। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए डेट्रॉयट दे रहा है। सूती वस्त्र के लिए डेट्रॉयट। नेक्स्ट है रासायनिक, टेक्सास। तो रासायनिक के लिए टेक्सास भी सही है। मोटर कार के लिए नागोया, काफी फेमस है मोटर कार के लिए नागोया, तो ये भी सही है। यानी कि सूती वस्त्र के लिए डेट्रॉयट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, यही आपका गलत है। सूती वस्त्र के लिए जो है वो डेट्रायल नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है डेट्रायल, तो इस तरह से आप इसे अलग कर लेंगे। अभी हम लोग देखें सूती वस्त्र के लिए जापान काफी फेमस था, पीछे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस समय आप देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाकू प्रसिद्ध है। बाकू प्रसिद्ध है किसके लिए? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है तेल शोधन के लिए, सेकेंड है डेयरी उद्योग के लिए, थर्ड है इस्पात उद्योग के लिए और फोर्थ है मोटर कार के लिए। तो बताएं, आप सभी आंसर करें कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है बाकू जो है, ध्यान रखेंगे कि अजरबैजान में स्थित है। अजरबैजान जो देश है वहीं पे बाकू स्थित है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है बाकू? तो ध्यान रखेंगे, आप सभी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर तेल शोधन के लिए। यानी कि बाकू प्रसिद्ध है तेल शोधन के लिए, तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बाकू तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है और यह अजरबैजान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वेलिंगटन प्रसिद्ध है। वेलिंगटन प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन है आपका एक नंबर तेल शोधन के लिए, सेकेंड है डेयरी उद्योग के लिए, थर्ड है इस्पात उद्योग और फोर्थ है मोटर कार के लिए। तो वेलिंगटन किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग आंसर करें। वेलिंगटन आप जो है इससे परिचित होंगे, न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है वेलिंगटन। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। आप सभी इसका आंसर करें कि वेलिंगटन किसके लिए प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलिंगटन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा वेलिंगटन आपका डेयरी उद्योग के लिए, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में स्थित है और यह डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। तो आप अगर मेहनत करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा वक्त होगा कि जो लोग आज आप पे ताने मारते होंगे वो लोग आपसे मिलने के लिए वक्त मांगेंगे कि आपसे एक मुलाकात होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसा वक्त आप लाएंगे तभी जब आप कठिन मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, अभी आप अपने नींदों से लड़ेंगे, तभी जाकर ऐसा वक्त आएगा। और ऐसा वक्त आएगा कि जो लोग आज आप पे ताने मारते हैं वो आपसे मिलने के लिए वक्त मांगेंगे। तो इस तरह से आप ऐसा वक्त ला दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको कठिन मेहनत करना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि हर दर्द की दवा सिर्फ मेहनत है। आप अगर कठिन मेहनत करते हैं तो आपके सामने जो कुछ भी कठिनाइयां नजर आ रही है वो सारे कठिनाई दूर हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ मेहनत आप करेंगे तभी ऐसा कर सकते हैं। तो एक ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। तो इस तरह से आप जो है करें। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जिस तरह से मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, इतना बेहतर कंटेंट लाता हूँ ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर लें, तो आप भी
जो है वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और आप सभी बेहतर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जो है वो छोड़ेंगे नहीं बल्कि तोड़ेंगे। तो एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि आप तो जो है आप हैं, आप झुकने वाले नहीं हैं, आप बिना तोड़े मानेंगे नहीं। तो आप मेहनत करें, बिल्कुल जो है वो आप जो है वो एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इसके लिए आप जो है वो पूरे मन से जो है मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें। आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप बेहतर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकागो प्रसिद्ध है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग आंसर करें। शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यहीं पर हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने। तो ये शिकागो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तेल शोधन के लिए, सेकेंड है डेयरी उद्योग के लिए, नेक्स्ट है इस्पात उद्योग के लिए और नेक्स्ट है मोटर कार के लिए। तो शिकागो प्रसिद्ध है। शिकागो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ध्यान रखेंगे शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि शिकागो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। शिकागो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्रॉयट प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन है आपका 1 नंबर तेल शोधन के लिए, नेक्स्ट है डेयरी उद्योग के लिए, अगला है इस्पात उद्योग के लिए, नेक्स्ट है मोटर कार के लिए। तो डेट्रॉयट किसके लिए प्रमुख है? आप सभी आंसर करें। और ये डेट्रॉयट भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेट्रॉयट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप सभी ये शहर का नाम ध्यान रखेंगे और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए आप सभी जो है वो ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आपका बिस्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्टा जो है बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता ही है। तो इसी तरह से डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है ना? बिस्टा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्टा बीसीसी के लिए प्रसिद्ध है। ये तो जो है आप सभी का आंसर यही होना चाहिए। तो बिस्टा बीसीसी के लिए प्रसिद्ध है, तो डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, डेट्रॉयट मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डी नंबर। डेट्रॉयट प्रसिद्ध है मोटर कार के लिए, ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 1 नंबर जूता उद्योग, सेकेंड है डेयरी उद्योग, थर्ड है इस्पात उद्योग और नेक्स्ट है मोटर कार के लिए। तो बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बोस्टन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग आंसर करें। बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है? बोस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर जूता उद्योग के लिए। बोस्टन प्रसिद्ध है जूता उद्योग के लिए, ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा जूता उद्योग या फिर इस वस्त्र उद्योग भी, लेकिन खासकर बोस्टन जो है वो जूता उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि लॉस एंजल्स प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। लॉस एंजल्स भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है 1 नंबर फिल्म उद्योग, सेकेंड है जूता उद्योग, थर्ड है A+B और इनमें से कोई नहीं। लॉस एंजल्स अमेरिका के जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉस एंजल्स जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में है। तो लॉस एंजल्स किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है लॉस एंजल्स किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे लॉस एंजल्स जो है वो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है 1 नंबर लोहा इस्पात, सेकेंड है सूती वस्त्र, नेक्स्ट है जहाज निर्माण और नेक्स्ट है कागज उर्वरक। तो पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे भी शायद हम बताए होंगे कभी पिट्सबर्ग के बारे में, आप सभी अगर पढ़े होंगे तो पीछे की वीडियो आप सभी रिकॉल किए होंगे तो आप सभी को जरूर पता होगा। और आप सभी को
लगभग जो है वो 7 टेस्ट से गुजरना है। होली 1 वीक होली टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको टेस्ट से गुजरना है और यह टेस्ट ऑनलाइन होंगे डेली शाम के 7 बजे, जिसमें 3 टेस्ट होंगे आपका पॉलिटी से, 3 या 4 टेस्ट आपका ज्योग्राफी से होगा और 1 टेस्ट जो है वो करंट से होगा। इसलिए सभी लोग अभी से शुरू कर देंगे टेस्ट के प्रिपरेशन, क्योंकि आपको यही कोशिश करना है कि हम टेस्ट में बेहतर करें। तो इसलिए सभी लोग अभी से पीछे की वीडियो रिकॉल करना शुरू करें, क्योंकि आपको टेस्ट से गुजरना है। और सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग ध्यान से जो है वो टेस्ट को फॉलो करेंगे। होली टाइम आपका जो है ऑनलाइन क्लास में टेस्ट ही सिर्फ रहेगा, क्योंकि पूरे होली आपको टेस्ट से खेलना है। तो इसलिए जो है आप सभी जो है वो तैयारी शुरू कर दे। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाएगा टेस्ट में, तो आप सभी जो है वो मेहनत करना शुरू करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग आपका लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे 1 नंबर लौह इस्पात, यानी कि पिट्सबर्ग प्रसिद्ध है लौह इस्पात के लिए, ध्यान रखना है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, ये नंबरिंग जो है गलत हो गया है, आप सही कर लेंगे। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग आंसर करें। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखेंगे। मैनचेस्टर जो कि ब्रिटेन के अंदर स्थित है, मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन है सूती वस्त्र, 2nd है जूता उद्योग, 3rd है A+B और 4th है इनमें से कोई नहीं। तो मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे मैनचेस्टर आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर काफी प्रसिद्ध है और यह ब्रिटेन में है। तो ध्यान रखेंगे मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, नागोया प्रसिद्ध है। नागोया प्रसिद्ध है किसके लिए? आप सभी लोग आंसर करें। नागोया जो कि जापान में है, ध्यान रखेंगे नागोया जापान में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फिल्म उद्योग, 2nd है जूता उद्योग, 3rd है जहाज उद्योग और इनमें से कोई नहीं। तो नागोया किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि नागोया किसके लिए प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण है और ये जापान में है, ये भी ध्यान रखना है कि नागोया कहाँ है, तो जापान में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे कि नागोया जो है वो जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जहाज उद्योग के लिए नागोया खासकर प्रसिद्ध है, जो कि जापान में है। तो ध्यान रखेंगे कि नागोया जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, आप सभी लोग इसका आंसर करें। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ओटावा प्रसिद्ध है। ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। ऑप्शन है फिल्म उद्योग, 2nd है जूता उद्योग, 3rd है जहाज उद्योग और 4th है इनमें से कोई नहीं। तो ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि ओटावा जो कि आपका जो है वो जापान में है, कनाडा में है। ओटावा जो है वो आपका कनाडा में है और ये ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है और यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओटावा। तो ओटावा ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अभी जो है वो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बहुत जो है क्वेश्चन ऐसे ही दिए, आप ऑप्शन से जो है वो तुक्का लगाकर भी सही कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है थोड़ा आपको जो है फंसाने की कोशिश हम किए कि आप सभी जो है थोड़ा और मंझे। तो ओटावा जो है वो कागज के लिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं, इसलिए नन ऑफ दीज दिए थे। ओटावा जो है कागज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, यानी कि इसमें कागज हो जाएगा। ओटावा कागज के लिए प्रसिद्ध है और यह कनाडा में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व के मत्स्य उत्पादन का मात्र कितने प्रतिशत मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र से उत्पादित किए जाते हैं। यानी कि जो मत्स्य का उत्पादन किया जाता है उसमें आपका कितना प्रतिशत मत्स्य का उत्पादन जो है वो आपका मीठे जल से किया जाता है।
आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि कितने प्रतिशत मीठे जल से जो है उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, एक नंबर 10%, सेकेंड है 20%, थर्ड है 80% और फोर्थ कोई नहीं। तो विश्व के मत्स्य उत्पादन का मात्र कितने प्रतिशत मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र से उत्पादित होते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि 10% मीठे जल से उत्पादित होते हैं। 10% मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र से उत्पादित होते हैं और बाकी के जो 90% बचते हैं वो सभी खारे जल के मत्स्य क्षेत्र से उत्पादित होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन, मत्स्य का उत्पादन खारे जल से होता है, मात्र जो है 10% मीठे जल से, और 90% जो रेस्ट बचा वो खारे जल से इसका उत्पादन होता है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन है? विश्व में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन होगा? ऑप्शन है, एक नंबर प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, सेकेंड है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर क्षेत्र और नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन है? प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर क्षेत्र या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से ये। आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र जो है वो कौन है? कौन जो है विश्व में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है? आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे मान रहे हैं कि ये हमारा जो है अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर ये है, तो आपसे कह रहा है कि सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, आपका प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर होगा, प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो ये हमारा हुआ प्रशांत महासागर, ठीक है। ये प्रशांत महासागर हुआ, यहां पे भी आपका प्रशांत महासागर आ जाता है। तो प्रशांत महासागर हुआ, तो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो उत्तर ये हुआ और उत्तर ये हुआ, तो पश्चिम किधर हुआ? पश्चिम इधर हुआ। तो उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है वो मत्स्य उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। और इसी के अंतर्गत जो है वो अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक मत्स्य का उत्पादन होता है। विश्व के कुल मत्स्य का 12% इसी क्षेत्र से उत्पादन होता है। और यहीं पर आप पढ़े होंगे, पीछे हम जलधाराएं पढ़ाए थे तो बताए थे कि क्यूरेशियो की जलधारा और आयेशियो की जलधारा, जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा टकराती है यहीं पे, तो यहाँ पर प्लैंकटन नाम की पौधा बहुत अधिक होती है और मछलियां दूर दूर से यहाँ पे खाने आती है। और इसी में जो है यहाँ पर मछलियां का उत्पादन सबसे अधिक होती है। और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं, इसी में चीन है, जापान है, रूस है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सब देश आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्रशांत महासागर की ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र है और यहीं पे जापान, चीन, ये सब देश आते हैं। और ये सब मछली उत्पादन में काफी अग्रणी है। जापान में मछली उत्पादन के लिए जो है वो जहाज पे ही फैक्ट्री स्थापित कर दिया गया है। जहाज पे ही मछली उत्पादन करता है, उसे जो है वो फ्राई करके, पैकेटिंग करके फिर वहां से सेल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री स्थापित कर लिया है और जापान में जो है काफी मछली उत्पादन किया जाता है। तो ये क्षेत्र जो है विश्व का सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र जो है वो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसी के अंदर चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस आदि देश आ जाते हैं इसी के अंतर्गत। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, पीछे हम डिटेल से आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्जेज बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। जॉर्जेज बैंक जो है महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र किसका है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। जॉर्जेज बैंक जो है वो किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है आपका सेम वही, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर क्षेत्र और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है कि जॉर्जेज बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो है वो कहां है, किसके अंतर्गत आते हैं? आप सभी इसका आंसर करें।
सभी लोग इसका आंसर करें कि जॉर्जेस बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र कौन होगा, तो ये हमारा जो है वो अटलांटिक महासागर है। तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, यानी कि अगर ऐसे करें तो उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र आ जाता है। तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो जॉर्जेस बैंक है, जहां पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। बैंक है, यहाँ मछलियों जो है वो आकर जमा होते हैं। तो ये जॉर्जेस बैंक ध्यान रखेंगे। और यह उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एवं लेब्राडोर की ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है और यहाँ प्लैंकटन काफी अधिक मात्रा में दिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड का आंसर होगा जॉर्जेस बैंक, यानी कि उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर क्षेत्र, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा आप सभी का। तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रांड बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। ये आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रांड बैंक जॉर्जेस बैंक किसमें है, तो ग्रांड बैंक किसमें स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ग्रांड बैंक सेम ऑप्शन है आपका, प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। तो सेम आपका जो है वहां पे देख सकते हैं। तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र में ही आपका जो है वो ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक स्थित है। ध्यान रखेंगे ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक जो है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। और आपका क्वेश्चन जब इस तरह के देते हैं तो कभी कभी आपका डायरेक्शन महासागर के ना देकर सिर्फ जो है ऑप्शन में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर ऐसे दे देते हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप जो है अटलांटिक महासागर जो है टिक करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन जब डीपली पूछता है तो फिर आपका डायरेक्शन दे देता है कि किस ओर है, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व है या दक्षिण पश्चिम है या दक्षिण पूर्व है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जब अगर जो है डीपली दे रहा है ऑप्शन इस तरह के, तो दोनों आपका ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक जो है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र के ही अंतर्गत आएंगे। तो आप सभी से ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपको एक बार में क्लियर नहीं होगा, आप इसे जो है वो फिर से एक दो बार रिकॉल करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको इसके लिए समय देना होगा, तभी आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डांगर बैंक 24 क्वेश्चन नंबर 24 है कि डांगर बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है किसके अंतर्गत। तो ये डांगर बैंक किसके अंतर्गत आएगा, अभी हम लोग देखें ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक। तो ये डांगर बैंक किसके अंतर्गत आएंगे, तो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर क्षेत्र और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। तो डांगर बैंक किसके अंतर्गत आएंगे, आप सभी लोग इसका आंसर करें। डांगर बैंक किसके अंतर्गत आएंगे, आप सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि जो है इस फिगर में कि आपका जो है यहां पर देखें कि जो है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जो है ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक था, लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि इधर वाला जो क्षेत्र उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर आते हैं, जहां पे जो है वो आपका आइसलैंड से लेकर जो है दक्षिणी जिब्राल्टर जल संधि तक ये क्षेत्र फैला हुआ है और इसी में पश्चिमी यूरोप के सभी देश शामिल होते हैं। तो यहीं पे आपका जो है वो डांगर बैंक है। तो ध्यान रखेंगे कि यह उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत जो है वो डांगर बैंक, जबकि उत्तर पश्चिम में आपका ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी इसका आंसर अब निकाल सकते हैं कि आपका जो है वो डांगर बैंक किसके अंतर्गत, तो यह उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आ जाएंगे। और बाकी के दो जो थे वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर के बैंक थे, लेकिन सभी थे आपका अटलांटिक महासागर के ही। लेकिन जब डीपली क्वेश्चन देता है तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो कर देता है, तो आप जो है वो फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में। आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादक देश कौन है। विश्व में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादक देश कौन है, ऑप्शन है आपके पास चीन, सेकेंड है पेरू, नेक्स्ट है जापान, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में मत्स्य उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी जो है इसका आंसर सही करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर चीन। चीन विश्व में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला देश है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज की आपके लिए महत्वपूर्ण
25 क्वेश्चन थे, आप सभी इसे देखें। आप सभी का अगर एक बार में क्लियर ना हो रहा हो तो आप इसे फिर से एक दो बार रिकॉल करें, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाता हूं, कोशिश यही करता हूं कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। तो इसलिए आप सभी जरूर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। इतना मेहनत से क्वेश्चन तैयार करके लाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो आप इसे 2-4 बार देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट सही हो जाए और आप एग्जाम को क्रैक कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास जो है काफी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। कैसा लगा आज का क्वेश्चन, आप सभी को कैसा लगा, सही लगा? इसी तरह से आपको जो है एक क्लास और मिलेगा विश्व के भूगोल से, मानव भूगोल से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग भारत के भूगोल की तरफ चलेंगे, भारत के भूगोल पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल जो है एक क्लास के बाद यानी कि एक और क्लास आएंगे 40 नंबर सीरीज। 40 सीरीज में आपका जो है पूरा विश्व के भूगोल खत्म हो गए हैं और अब हम लोग भारत के भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। तो एक क्लास के बाद भारत के भूगोल शुरू होगा, लेकिन पूरा टेस्ट भी होगा आपके लिए, होली सीरीज टेस्ट, होली टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरे एक सप्ताह का। इसलिए आप सभी तैयारी करना शुरू कर दें। तो आज देखते हैं हम लोग सवाल हमारा जवाब आपका में, बुशमैन जनजाति कहाँ के है? आप सभी इसका आंसर करें, आप सभी इसका आंसर करें। तो ये आपका बुशमैन कालाहारी के। और आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह हैं, आप सभी लोग आज इसका आंसर जरूर करेंगे। पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह हैं, इसका आंसर करें। और आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप सभी जो है वो अपने तैयारी को बेहतर बनाते चलें, तैयारी को बेहतर करें ताकि आप एग्जाम को क्रैक करें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।